पिक्चर चालू करो बे। मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सर, ये तो सरकारी नल है, आप क्यों खोल रहे हैं? अरे सरकारी नल है, ये सरकारी नल था। अब इसको खोल के मैं अपने घर ले जाऊंगा, ये घर पे मेरे काम आएगा। ये नल बहुत मुझे पसंद आ गया, इसका टोटी जो है ना ऐसे घुमावदार बहुत पसंद है मुझे, किसी को बताना नहीं, ठीक है? हाँ। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा। इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? ना, नहीं फहरा पाए, अंतिम है उनका। শ্রদ্ধেয় মোদি বাবু শেষ ভাষণ করে आगामी दिन लाल किल्लाয় टीम इंडिया माठे नामবে। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस के जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर सभी बैठे लोगों को और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरे लिए दुगने उत्साह का विषय है, क्योंकि ये मेरी भारत माता का स्वतंत्रता दिवस है और मेरी जन्म देने वाली माता का भी जन्म दिवस है। और आज कोई इसका खंडन नहीं कर रहा है। सुप्रिया जी ने एक शो में खंडन किया था, आज तक वायरल हो रहा है। सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है, इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देगी क्या? ये कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। एक सेकेंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अच्छा, आप ये बताइए, देश को आजादी किससे मिली?
गुलामी से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे पर गुलाम किसने बनाया था? इन अंग्रेजों ने, इसलिए तो इनकी इंग्लिश आज तक नहीं बोली। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, पर उससे मेरा ही नुकसान हो गया। कोई भी बड़ी कंपनी हमको जॉब पे नहीं रखी और बेरोजगार रह गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, इसलिए 15 अगस्त के मौके पे हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज चले गए तो इस अंग्रेजी को हटाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए, और कहते हो सीने में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है सीना चीर के दिखाइए, और देशभक्त हो तो उखाड़ फेंको इस अंग्रेजी के कल्चर को। इस देश को इंग्लैंड नहीं हिंदुस्तान बनाइए। ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता का ध्यान कांग्रेस के चुनाव आयोग वाले मुद्दे से ज्यादा कुत्तों के मुद्दे पर है? क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अच्छे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? भूख लगी है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अरे भाई, वोट चोरी कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये तो कांग्रेस का पुराना खेल है। 1950 में सरदार पटेल को मिले 14 वोट, नेहरू को 1, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? भाई बड़ा सवाल है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बने होंगे, लेकिन यहाँ ममता दीदी वाला खेला हो गया भाई। पीएम बने कांग्रेस के गुलाबी अंकल। हाँ भाई, चच्चा नेहरू। ये कैसे हुआ? ये था सीधा साधा वोट चोरी। पहली नकली गांधी और आज के युवाओं के कॉमेडी किंग पप्पू की दादी ने इमरजेंसी लगाई। 1975 में कोर्ट ने बोला इंदिरा गांधी वोट चोर है। फिर क्या, दादी को आ गया गुस्सा। इस्तीफा देने के बजाय देश में लगा दी इमरजेंसी। अरे वही इमरजेंसी जिसमें तुम्हारे परदादा को जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया था। विपक्ष जेल में, मीडिया म्यूट, जनता डर में, डेमोक्रेसी गई तेल लेने। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये थे पप्पू के खानदान के कारनामे। लिस्ट लंबी है, लेकिन सारे बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के चंगू मंगू की। फिर आया दौर लालू मुलायम का, जहां चुनाव किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं होते थे। लालू मुलायम के चेले लाठी और बंदूक के दम पर सिर्फ वोट चोरी नहीं करते थे, बल्कि पूरा बूथ ही लूट लिया करते थे। जहां वोट चोरी नहीं कर पाए वहां आग लगा देते थे। किसी ने आवाज उठाई तो उसे आग के हवाले कर देते थे। फिर लालू यादव ने अपने चेलों से कई लोगों को तेजाब में डलवा दिया। फिर देश में आया भारत का सच्चा बेटा नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए पूरा सिस्टम ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी की वजह से आज ये चंगू मंगू परेशान हैं। भारत में अराजकता फैलाने के लिए नए नए एजेंडे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014, 2019 और 24 में कोई गन नहीं, कोई डर, कोई लूटपाट नहीं, सिर्फ जनता का प्यार और रिकॉर्ड तोड़ वोट। मोदी ने दिखाया असली जीत वही जो जनता दे, ना कि जो चोरी की हो। फर्क साफ है। पहले बोला ईवीएम खराब है, फिर बोला इलेक्शन कमीशन खराब है, अगली बार बोलेंगे अरे ये वोटर ही खराब हैं। तो भाई गेम समझ गए ना। कांग्रेस मतलब वोट चोर, मोदी मतलब जनता की असली चॉइस। इधर शेर की खाल पहनकर शेर नहीं होता है। इस देश में एक ही शेर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उन्होंने करके दिखाया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए पूरा भारत देश उनके साथ है।